जय हिंद बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम ब्लड प्रेशर कितने टाइप का होता है, लो बीपी हाई बीपी क्या होती है, क्यों होती है और उसका सॉल्यूशन क्या है, इन सब के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है ब्लड प्रेशर कितने टाइप का होता है। इससे पहले अपन ये डिस्कस करते हैं जो ब्लड प्रेशर जो है वो किससे आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? आइडेंटिफाई करते हैं। तो अपने स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये जो दो चीज़ें दिख रही है, एक तो ये क्या है, स्पिग्नोमीटर। ये क्या है बच्चों? स्पिग्नोमीटर है। इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। तो ये जो पहला वाला जो ब्लड प्रेशर चेक करने वाला है, ये कौन सा है? सिंपल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैनुअल। अब इसमें क्या डिफरेंस है? ये है फुल्ली ऑटोमेटिक। इसमें क्या होता है, हार्ट बीट भी आती है, प्लस में बीपी आती है। ठीक है, ये तो हो गया फुल्ली ऑटोमेटिक। जो मैनुअल है उसमें क्या होता है? मैनुअल में क्या होता है, सिंपल जो मैनुअल जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें स्टेथोस्कोप की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, हार्ट बीट भी चेक करनी होती है। जब बीपी चेक करते हैं तो उसमें उसके साथ क्या रिक्वायर है, हार्ट बीट की। चलो इसको अपन थोड़ा एक्सपेरिमेंट में वे में समझते हैं। मान लो कि ये हमारे कौन है, ये हमारे हैं जीतू जी। कौन है? जीतू जी हैं, जिनकी क्या है, तबीयत खराब है। इनको अपन ने क्या किया, हमने क्या किया, इनको डॉक्टर के पास लेके। तो डॉक्टर जनरली क्या करता है कि उसका बीपी चेक करता है। ये कहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे ये बीपी की मशीन है, इसको बोलते हैं स्पिग्नोमीटर। अब जो स्पिग्नोमीटर है, इससे क्या करेगा डॉक्टर, इसका सबसे पहले इसके हाथ पे क्या, ये रबड़ बांधेगा, जिसे इसमें दिख रहा है स्क्रीन में। और यहाँ पे ये क्या करेगा, इसका बीपी चेक करेगा। देखो दो टाइप की मशीन है डॉक्टर के पास। प्राय क्या होती है, ये सिंपल मैनुअल टाइप की होती है। ठीक है, ये स्टेथो जो ऑटोमेटिक जो है, ये ये हम लोग क्या कर सकते हैं, घर पे भी चेक कर सकते हैं। और जो सिंपल मैनुअल है, इसके लिए क्या चाहिए होता है, प्रॉपर एक्सपीरियंस चाहिए होता है, प्रॉपर प्रशिक्षण चाहिए होता है, जिससे क्या हो सकता है, हम लोग क्या बीपी चेक कर सकते हैं। तो डॉक्टर क्या करेगा, इसको ढंग से इसके यहाँ पे हाथ पे बांधेगा और बीपी को कुछ इस तरीके से चेक करेगा। तो सिंपल मैनुअल में क्या होगा कि वो पारे को ऑब्जर्व करेगा और इसकी बीपी को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में क्या करेगा, इसको चेक करेगा। तो जीतू जी की बीपी क्या आई, जीतू जी की बीपी आई 60/105। 60 जो है, 60 है, वो क्या है, डायस्टोलिक बीपी है। और जो 105 है वो क्या हो गई, सिस्टोलिक बीपी है। डायस्टोलिक कितनी ही, 60, और सिस्टोलिक कितनी ही, 105। ये तो आगे इनकी, जिनकी क्या हो रही थी, तबीयत खराब हो रही थी। ये क्या है, एल्कोहल एडिक्शन है, एडिक्ट है, एल्कोहल एडिक्ट है। ये तो होगी अब नॉर्मल पर्सन की बात। अगर मान लो हम बात करते हैं, एक हेल्थी पर्सन की बात करते हैं। हेल्थी पर्सन की बीपी कितनी होती है, हेल्थी बीपी की 80/120। 80 क्या हो गया इसमें, डायस्टोलिक हो गया। और जो 120 है वो क्या हो गया, सिस्टोलिक। अपन बात कर रहे हैं डायस्टोलिक सिस्टोलिक, दोनों में डिफरेंस है कितने का, 40 का। अब ये डिफरेंस क्यों हुआ, और डायस्टोलिक जो 80 क्यों आया, 120 वो सिस्टोलिक क्यों आया, या सिस्टोलिक 120 क्यों आया, ये डिफरेंस अपन क्या करते हैं, हम जो है पीछे वाले सेशन में चलते हैं। कि पीछे वाले सेशन में हमने क्या देखा था, हार्ट की स्ट्रक्चर देखी थी, उसमें आर्टरी और वेंट्रिकल देखा था। तो थोड़ा सा तो अपन वापस वहाँ चलते हैं कि जो डायस्टोलिक जो प्रेशर है वो 80 क्रिएट क्यों हुआ, और सिस्टोलिक जो प्रेशर है वो 120 क्रिएट क्यों हुआ। देखिए जनरली क्या होता है कि हम किसी को बीपी का पूछते हैं कि आपकी बीपी क्या है, तो क्या बोलता है, 80/120, या बोलता है 120/80, कई उल्टा भी बोलते हैं। लेकिन उसको अगर रीजन पूछें कि ये 80/120 क्या है, तो वो नहीं बता पाएगा। अगर वो साइंटिफिक जानता है, साइंस का स्टूडेंट है, नेट की प्रिपरेशन करता है आपकी तरह, तो वो ज़रूर बता पाएगा। लेकिन अगर जनरली पूछते हैं लोगों को, तो लोग उल्टा ही बोलते हैं, 180 पहले बताते, 120 पहले बताते हैं, 80 बाद में बताते हैं, ऐसा भी होता है। तो चलो हम ये देखते हैं कि 80 और 120 जो है वो प्रेशर क्रिएट कहाँ पे हुआ और कैसे हुआ। तो हमने यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है हार्ट दिख रहा है, उसका क्या एनाटॉमी दिख रही है, हार्ट की स्ट्रक्चर दिख रही है आपको इंटरनली। इसमें ये जो ऊपर है, ये क्या दिख रहा है आपको, आर्टरी दिख रही है। ये वाला जो है क्या है, राइट आर्टरी है, ये क्या है, लेफ्ट आर्टरी है।
नीचे वाले क्या हो गए, दोनों वेंट्रिकल हो गए। क्या हो गए बच्चों, दोनों हो गए वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल हो गया और ये क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब देखो हमने क्या बात की थी, हमने जो पीछे वाले सेशन में बात की थी, अगर आप इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो इसका जो ब्लड प्रेशर पार्ट 1 है वो भी देखना। उसमें हमने ये बात की थी कि राइट जो आर्टरी है यहाँ पे क्या होता है, ये जो यहाँ से जो ब्लड आता है, ब्लड कहाँ से आएगा, इसे राइट आर्टरी में यहाँ पे ब्लड जो आएगा वो आएगा सुपीरियर वेना केवा से आएगा और वो आएगा अशुद्ध ब्लड। वो अपन हार्ट में, जब हार्ट का अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे प्योर ब्लड कहाँ से आता है, अनप्योर ब्लड कहाँ से आता है, प्योर ब्लड क्यों बोलते हैं, अनप्योर को अनप्योर क्यों बोलते हैं। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि जो ब्लड प्रेशर जो है वो यहाँ पे कैसे क्रिएट हुआ। तो जो आर्टरी है यहाँ पे, जो राइट आर्टरी है और लेफ्ट आर्टरी, इन दोनों में क्या होगा, साथ में होगा, क्या होगा, डायस्टोलिक साथ में होगा। तो जो डायस्टोलिक है वो किस में हो रहा है, आर्टरी में। सिस्टोलिक किस में हो रहा है, वो हो रहा है वेंट्रिकल में। तो जो आर्टरी है यहाँ पे कौन सी जो रिलैक्स, जो मसल्स क्या होगी, रिलैक्स होगी, और रिलैक्स होगी क्या होगा, नीचे आएगा ब्लड, दोनों आर्टरी से ब्लड कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होगा वो होगा 80। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ की जो यहाँ का जो फंक्शनिंग है अगर ये लो हुआ तो बीपी क्या हो सकता है, कम भी आ सकती है, उसका रीज़न अलग होता है। लेकिन अभी यह बात करते हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होता है वो कितना होता है बच्चों, यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होता है वो होता है 80, ठीक है। और जो वेंट्रिकल से जो प्रेशर जनरेट होगा वो होगा 120। अब यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि देखो रिलैक्सेशन फेज में क्या होता है, यहाँ की सेल क्या होगी, रिलैक्स होगी, तो जनरेट क्या होगा, प्रेशर कम होगा, 80 जनरेट होगा। और ये जो सेल है यहाँ की वो होगी कॉन्ट्रास्ट, क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो क्या होगा, जनरेट कैसे होगा, कितना प्रेशर जनरेट होगा, 120 mmHg। mmHg क्या है बच्चों लास्ट सेशन में हमने बताया था, mmHg है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये क्या है, इसकी यूनिट है, किसकी, जो प्रेशर जो जनरेट हो रहा है उसकी क्या है, यूनिट है ये, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो ऊपर वाला जो फेज है आर्टरी वाला, उसमें क्या हो रहा है बच्चों, उसमें हो रहा है उसमें हो रहा है रिलैक्सेशन, तो उसको बोलेंगे रिलैक्सेशन फेज बोलेंगे। वहाँ पे प्रेशर जनरेट हो रहा है 80, और जो कॉन्ट्रास्ट जो हो रहा है उसमें प्रेशर जनरेट होता है 120। अब देखो इसको थोड़ा सा इसको समझते हैं कि जो हम ये देखना चाहते हैं कि जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रास्ट होता है वो दिखने में कैसे होता है। हमने एक बार समझ लिया भाई ये चीज़ें रिलैक्स होती है तो यहाँ पे 80 जनरेट हुआ, और ये जो कॉन्ट्रास्ट है क्योंकि यहाँ पे सेल जो कॉन्ट्रास्ट हो रही है तो 120 जनरेट हो रहा है। लेकिन हमें देखने में कैसे होगा, चलो हम देखते हैं कि इसका एक वीडियो देखते हैं। देखिए बच्चों, हमें जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो दिख रहा है वर्किंग हार्ट, जो हार्ट जो वर्क कर रहा है उसका अपन को एनिमेटेड जो स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसमें हमें दिख रहा है जो आर्टरी है, मेजरली पार्ट जो वेंट्रिकल का दिख रहा है क्योंकि वेंट्रिकल साइड से ये लिया हुआ है। जो आर्टरी है वो वाला पार्ट जो है, ऊपर वाला जो पार्ट है दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या, दोनों जो आर्टरी है वहाँ से क्या जनरेट होगा, यहाँ पे क्या हो रही है, ऊपर वाली जो सेल देखो, जी देखो एक बार ढंग से देखना, देखो रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रास्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रास्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रास्ट हो रही है। तो जो रिलैक्सेशन फेज है वहाँ से क्या होगा, वहाँ से होगा जनरेट 80 mmHg, जो क्या होगा जो प्रेशर जनरेट होगा। जो यहाँ पे जो सेल, जो यहाँ की जो सेल है ऊपर हो रही है, दिख रहा है आपको, कॉन्ट्रास्ट हो रही है, तो वहाँ से क्या होगा 120 mmHg जो है वो प्रेशर क्रिएट होगा। तो हमें क्लियर हो गया, जो सेल जहाँ पे ऊपर से रिलैक्स हो रही है तो वहाँ से प्रेशर क्या कम क्रिएट होगा, और जो कॉन्ट्रास्ट जो हो रही सेल यहाँ से क्या होगा, यहाँ के सेल्स का ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे जो क्रिएट होगा वो 120 mmHg जो है वो प्रेशर क्रिएट होगा। देखिए इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। हम बार बार किसकी बात कर रहे हैं, बार बार हम बात कर रहे हैं प्रेशर की बात कर रहे हैं, बार बार किसकी बात कर रहे हैं, प्रेशर की बात कर रहे हैं। जो यहाँ पर आर्टरी में बन रहा है वो कितना 80, और नीचे वाला कितना बन रहा है 120। तो यहाँ किसकी प्रेशर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ब्लड की, ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं। जो क्या होगा, आर्टरी से ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। दोनों की बात कर रही है, दोनों में जो है आर्टरी से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। इसमें जो है ट्राइकस्पिड वॉल से जाएगा और इसमें बाइकस्पिड वॉल। इस बाइकस्पिड वॉल को अपन मिट्रल वाल्व भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, मिट्रल वाल्व, ठीक है। इससे फिर क्या होगा, देखो यहाँ से जो ब्लड जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा, वो पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। और यहाँ से जो ब्लड आएगा किससे, पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आएगा वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा आर्टो की तरह पूरी बॉडी में जाएगा। चलो हमने ये चीज़ तो हमने क्लियर कर ली कि प्रेशर जनरेट हुआ कैसे। देखो हम पॉइंट क्या पढ़ रहे थे, हम प्रेशर जनरेट कैसे होता है और कितना कितना होता है। आर्टरी में कितना होता है 80 और उसमें 120। और अगर मान लो यहाँ कम होता है, अगर 80 से कम आता है तो उसमें किस में काउंट करते हैं, इसको लो बीपी में काउंट करते हैं। अगर यहाँ से 80 वाला अमाउंट बढ़ जाए और 120 वाला अमाउंट बढ़ जाए, इनके बीच में जो कितना गैप है 40 का, जो 40 वाला जो गैप है ये क्या हो गया, हमारा रेस्टिंग टाइम हो गया। इसको क्या बोल सकते हैं, रेस्टिंग टाइम, ठीक है।
अगर ये ज़्यादा हो गया बीपी, उसे क्या बोलेंगे अपन, हाई बीपी बोलेंगे। अगर 120 से कितना 160 चला गया, वो हम टाइप में पढ़ेंगे अभी। अब थोड़ा सा अपन ये देखते हैं कि जो यहाँ पे जो ये दोनों कंडीशन हो रही है, दोनों जो आर्टरी काम कर रही है, दोनों वेंट्रिकल काम कर रहे हैं, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, वहाँ पे क्या जनरेट होगी, हार्ट बीट। क्या जनरेट होगी बच्चों, हार्ट बीट जनरेट होगी। अब देखते हैं कि जो जो बॉडी यहाँ पे क्या पंप कर रहा है, हार्ट ब्लड पंप कर रहा है। तो ब्लड जो है पंप जो है वो कितना करता है, पंप जो करता है 5 लीटर करता है, कितने मिनट में करता है, पर मिनट। ये तो होगी नॉर्मल पर्सन की बात होगी। अगर हम बात करें कि जो नॉर्मल पर्सन है पर मिनट कितना लीटर ब्लड पंप करता है, 5 लीटर करता है। और उस टाइम उसकी हार्ट बीट, देखो हार्ट बीट क्यों बोल रहे हैं हम बार बार, कि जो जो ये हमारे आर्टरी है और वेंट्रिकल है, इसमें जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा, बार बार ये दोनों चीज़ें होगी, तो वहाँ पे क्या जनरेट होगा, हार्ट बीट जनरेट होगी। हार्ट बीट जनरेट होगी। और दो हार्ट बीट को हमने लास्ट सेशन में क्या बोला था, दोनों हार्ट बीट के बीच के जो गैप को हमने क्या बोला, या दोनों हार्ट बीट के जो बीच का जो हमने ये बोला था कि इसका लास्ट फेज और इसका स्टार्टिंग फेज, इसको हमने बोला था कार्डियक साइकिल बोला था। क्या बोला था बच्चों, कार्डियक साइकिल बोला था। तो हार्ट बीट की बात कर रहे थे हम। तो हार्ट बीट जो है पर मिनट कितना होता है, नॉर्मल पर्सन का 60 to 100 बीट पर मिनट होता है। कितने होता है बच्चों, 60 to 100। और एक जो पर मिनट जो है पंप कितना करता है ब्लड हार्ट, वो करता है 5 लीटर। ये तो होगी नॉर्मल पर्सन की बात। ये क्या हो गया बच्चों, नॉर्मल पर्सन की बात होगी। अगर मान लो हम बोलेंगे जो ओलंपिक वगैरह है, जो स्पोर्ट्समैन है, उनका लीटर कितना पर मिनट पंप करता है, तो 25 से 45 लीटर तक हो सकता है। ये सिर्फ यहाँ पे क्या है, ये किस में है, ओलंपिक वाले जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनमें ही बात कर रहे हैं हम। नॉर्मल पर्सन में इतना नहीं हो सकता। और उनका हार्ट बीट क्या है, हार्ट बीट जो है 220 भी जा सकता है। ओलंपिक वाले जो पर्सन होते हैं 170 से कितना 220, ठीक है। उसके अलावा जो ये जो है इतना हार्ट बीट जो है वो किसका हो सकता है, जो 50 ईयर की जो ओल्ड की जो पर्सन होते हैं उनका हो सकता है हार्ट बीट। देखो इनका ओलंपिक स्पोर्ट्समैन है, इनका तो क्या है थोड़ा तेज होता है, लेकिन इनका कंट्रोल में रहता है। इनका क्या है, कोई डिजीज़ की वजह से नहीं होता हार्ट बीट तेज जो है। जो ओल्ड पर्सन है 50 ईयर ओल्ड के हैं, उनमें हार्ट बीट तेज होने का रीजन है उनका हाई बीपी। क्या होता है बच्चों, हाई बीपी। अब देखते हैं हम कि ये हमने क्लियर कर लिया कि उनका जो प्रेशर है वो जनरेट कैसे होता है। हमने ये भी देख लिया इस स्लाइड में कि जो जो पर मिनट कितना ब्लड पंप करता है, ठीक है। उसके अलावा हार्ट बीट भी हमने देख लिया। अब हम चलते हैं इसके टाइप के पास कि कितने जो टाइप हैं वो हैं बीपी के, कि अगर मान लो लो बीपी आ जाए तो उसे कैसे काउंट किया। अब देखो हमने पैरामीटर जो रखा है वो हमने रखा है नॉर्मल बीपी का। नॉर्मल बीपी का हमने क्या देखा, डायस्टोलिक कितना होता है 80 होता है, और सिस्टोलिक कितना होता है 120 होता है। अगर मान लो ये बढ़ जाए 120 से 129 जाइए, 80 से अगर कम हो जाए, अगर ये देखें हम कि तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हाई को क्या बोलेंगे 130 से 139 काउंट करेंगे। और जो इसमें डायस्टोलिक है, देखो इसमें दो फेज है, एक तो ये हो गया सिस्टोलिक और ये हो गया डायस्टोलिक। तो ये डायस्टोलिक है वो कितना है 80 to 90, और सिस्टोलिक कितना है 130 से 90। ये क्या है, उच्च रक्तचाप, मतलब हाई जो बीपी है उसको इंडिकेट करता है। अगर लो होगा तो यहाँ पे क्या 120 से क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, और सिस्टोलिक कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, लो बीपी का सिम्टम्स है। ये सब चीज़ें किस में आएगी, क्या आएगी, स्पिग्नोमीटर में। ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा स्पिग्नोमीटर, जो हम घरों में रखते हैं। कौन सा रखते हैं, ऑटोमेटिक। क्या रखते हैं बच्चों, ऑटोमेटिक रखते हैं। अब बात करते हैं अगर बीपी बहुत हाई हो तो हम कैसे इंडिकेट करेंगे, 140 अगर डायस्टोलिक आ जाए और सिस्टोलिक कितना आ जाए, सॉरी डायस्टोलिक कितना आ जाए 90 आ जाए, और सिस्टोलिक कितना आ जाए 140, और इससे भी अगर ज़्यादा आ जाए 180 और 120 आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे उसको, डॉक्टर की सलाह देंगे। किसकी देंगे बच्चों, डॉक्टर की सलाह देंगे। ये तो हो गए हमारे ब्लड प्रेशर के स्टेजेस। कितने स्टेजेस हो गए, नॉर्मल हो गया, प्री हाइपरटेंशन वाला हो गया, और हाई बीपी के 3 स्टेजेस हो गए। जिसमें क्या हो गया, हाई वाला कौन सा हो गया 180 से अधिक, कौन सा 180 क्या है यहाँ पे 180 है सिस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी कितनी होती है, नॉर्मल होती है। अगर 180 से अबव हो जाए तो वो किस में आ जाएगा, हार्ट अटैक की उस वाली श्रेणी में। यहाँ पे हार्ट अटैक की सिचुएशन भी बन सकती है, ठीक है। और जो डायस्टोलिक है वो कितना है 120। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया, ब्लड प्रेशर कितने टाइप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाई ब्लड प्रेशर के क्या नुकसान है, और बॉडी के कौन से पार्ट में नुकसान होता है, किससे, हाई ब्लड प्रेशर से, और उसका सॉल्यूशन क्या है। पहले हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो ब्लड प्रेशर जो हाई है वो किस में काउंट होता है, मतलब कब जो है हाई ब्लड प्रेशर में काउंट होता है। मान लो कि हमें दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ 130 180 क्या है, ये किसका है सिंबल, हाई बीपी का हाई बीपी का क्या सिंपल है, इसको अपन हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपरटेंशन। ये हमें दिख रहा है स्क्रीन पे, ये क्या है, हाई बीपी का पेशेंट है।
और हम देखते हैं कि जो हाई बीपी के जो पेशेंट हैं उनके प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब जो उनके जो नुकसान है वो किस किस में होता है। एक तो विजन लॉस, विजन लॉस का मतलब है उनको धीरे धीरे क्या होता है, जो उनका जो देखने का जो आई है उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है। उसके अलावा हार्ट अटैक की उनकी प्रॉब्लम रहती है, किडनी डिजीज जो है उनके स्टार्ट हो जाती है, किडनी फेलियर की समस्या रहती है उनके। सेक्सुअल डिसफंक्शन, मतलब कहने वाला जो इनके जो सेक्सुअल जो है ऑर्गन है उसमें क्या है, प्रॉब्लम होने स्टार्ट होती है। उसके अलावा हार्ट फेलियर की उनकी प्रॉब्लम रहती है। ब्रेन में क्या होता है, स्ट्रोक जो है उसकी इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। ये तो हो गया हाई बीपी के जो पेशेंट की बात हो गई। और नॉर्मली अगर हम बात करें कि सिम्टम्स जो है, अगर हम सिम्टम्स की बात करें, जो हाई बीपी पेशेंट है उसके अगर ये बीपी रह रही है और उसको मालूम नहीं है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे। एक तो उनको बार बार ऐसे वोमिटिंग का मन होगा, अगर उनकी बीपी बढ़ेगी तो क्या होगा, बार बार वोमिटिंग की प्रॉब्लम रहेगी। उसके अलावा उनकी इरेगुलर हार्ट बीट रहेगा, उसके नोजिया की प्रॉब्लम रहेगी। उसके अलावा क्या होगा, उनको नींद आएगी, ठीक है। और ये सब चीज़ें क्या होगी, हाइपरटेंशन वालों की ये है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो उसको क्या करना चाहिए, हाई बीपी पेशेंट को क्या करना चाहिए। एक तो क्या होता है, उनको वाटर जो है इनटेक करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, वाटर इनटेक करना चाहिए। एक्सरसाइज क्या होना चाहिए, उनका रेगुलर करना चाहिए। और जो हेल्थी जो डाइट है उसको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों, फॉलो करना चाहिए हेल्थी डाइट। उसके अलावा अगर वो स्मोकिंग करते हैं उसको बंद कर देना चाहिए। उसके अलावा जो एल्कोहल जो कंजप्शन है, अगर वो रेगुलरली अगर एल्कोहल ज़्यादा पीते हैं तो उसको भी क्या करना चाहिए, उसको भी बंद कर देना चाहिए उनको। साल्ट की बात करें, अगर वो खाने में साल्ट 1500 mg से ज़्यादा ले रहे हैं उसको क्या करना चाहिए, कम कर देना चाहिए उनको। हाई बीपी की पेशेंट की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे उनकी बीपी लो रह रही है तो उनको क्या करना चाहिए, जो साल्ट है उसका अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। उसके अलावा उनको स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए। और जो बॉडी वेट है वो कैसा होना चाहिए उनका, उनके जो बॉडी वेट जो है उनका हाइट के अकॉर्डिंग उनका बॉडी वेट होना चाहिए। जैसे मेरी हाइट जो है वो 5'11" है तो मेरा बॉडी वेट कितना होना चाहिए, 70। ये हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे कि उनका बॉडी वेट कैसे कैलकुलेट करें हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, आज हमने क्या नया सीखा, आज जो हमने वीडियो लेक्चर जो है हमारा उसमें हमने नया क्या सीखा। थोड़ा सा अपन पीछे चलते हैं और थोड़ा सा रिवाइज करते हैं वापस सेशन को कि हमने देखा क्या। ब्लड प्रेशर देखा था हमने कि जो ब्लड प्रेशर जो है वो हमने आइडेंटिफाई कैसे करें। तो हमने देखा था कि दो स्पीडोमीटर लिए थे हमने, एक तो लिया था सिंपल मैनुअल, दूसरा कौन सा लिया था हमने बच्चों, ऑटोमेटिक लिया था। सिंपल मैनुअल में क्या होता है, स्टेथोस्कोप की जरूरत होती है, लेकिन ऑटोमेटिक में क्या होता है, सारा ऑटोमेटेड होता है, उसमें हार्ट बीट क्या होता है उसमें शो होती है, स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको। उसके अलावा हमने क्या देखा था, जीतू जी कहानी देखी थी कि हमने जो जीतू जी हैं वो क्या है, एल्कोहलिक हैं, उनकी बीपी क्या थी 60 और 105 थी, उनकी लो बीपी थी। और हमने नॉर्मल पर्सन की बात की। उसके अलावा हमने देखा कि जो 80 और 120 है 80 और 120 है वो जो प्रेशर है वो क्रिएट कैसे हुआ था। हमने क्या लास्ट सेशन में गए थे हम लोग, और उसमें देखा था कि डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फेज है, वहाँ पे ये जो प्रेशर है वो क्रिएट कैसा। उसके अलावा हमने हार्ट बीट देखा था, कितना हार्ट बीट होता है पर मिनट। और उसके अलावा हमने देखा आज के सेशन में हमने देखा कि ब्लड प्रेशर जो है कितने टाइप होता है। हमने पांचों टाइप देखे, उसमें नॉर्मल, प्री हाइपरटेंशन और जो हाइपरटेंशन है उसके बारे में हमने देखा। उसके अलावा हमने देखा जो हाइपरटेंशन जो क्रिएट होता है, ये जो हाई बीपी के पेशेंट है इसमें जो क्रिएट होता है तो उसमें कौन से जो ऑर्गन है उसमें प्रॉब्लम होती है। जैसे हमने देखा कि स्ट्रोक होता है, उसके विजन लॉस होता है, ये हमने देखा ब्लड प्रेशर के पेशेंट में। नॉर्मली ये सब चीज़ें उनमें होती है। उसके अलावा हमने उसके सिम्टम्स देखे कि उनके सिम्टम्स ऐसे कौन से हैं जिसे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि इसमें हाई बीपी की प्रॉब्लम है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हमने देखी कि उसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन में हमने क्या देखा था, उसकी हेल्थी डाइट पे अपन ने फोकस किया, हमने एक्सरसाइज के ऊपर फोकस किया, और जो उसकी जो अनवांटेड जो हैबिट्स हैं जैसे स्मोक है या ड्रिंकिंग है उनको हमने क्या बोला था कि इनको स्टॉप कर दे। ये हमने सॉल्यूशन देखा। अब नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, लो बीपी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है, और उसको कौन से जो डाइट उसको फॉलो करनी चाहिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे जो पल्स प्रेशर होता है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और जो नाड़ी वेद की कहानी है वो भी हम क्या देखेंगे वीडियो पार्ट, जो ब्लड प्रेशर पार्ट 3 में हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।